यहाँ पे क्वेरी है। हैंगमैन जब हम कर रहे थे तो मैंने पूछा था कि यहाँ पे रिवर्स कार्ड्स के बारे में किसी को कुछ भी क्वेरी या कोई क्वेश्चन या बिलीव करते हैं वो है या नहीं। तो बेसिकली ऑल्दो यहाँ से आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन स्टिल मैं अपनी साइड से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम लोग रिवर्स कार्ड को ना इंडोर्स करते हैं ना फॉलो करते हैं। रीजनिंग मैं आपको दे देती हूँ क्यों। क्योंकि देखिए जैसे हैंगमैन कार्ड है उसमें वो उल्टे लटके हुए हैं। इट मीन्स कि पैमिला जी को कार्ड्स उल्टे बनाने आते थे, है ना। और एक बेसिस बनाया गया, एक फाउंडेशन बनाया गया कि कलर्स अगर अच्छे हैं, पॉजिटिव है तो कार्ड में पॉजिटिविटी है, कलर्स खराब है तो नेगेटिव है। ऐसे ही नंबर से हमने अटैच किया, फिर हमने शकुन बोला, हमने बोला पिक्चर सिंबोलिज्म देखेंगे, स्टोरी क्या है। तो अगर आप सिर्फ उस कार्ड के रिवर्स हो जाने से वो सब फाउंडेशन को ही हम गलत बता देते हैं। सपोज एक पॉजिटिव रिवर्स कार्ड का बेसिकली जिनको नहीं पता मैं मीनिंग बताती हूँ कि ये जैसे एक ये नेगेटिव कार्ड है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। अगर रीडिंग में किसी के लिए कार्ड ऐसे उल्टा आ जाता है तो फिर उसको पॉजिटिव बता दिया जाता है। ये रिवर्स कार्ड जिस तरह से लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उनके बारे में बता रही हूँ। तो अगर ये नेगेटिव कार्ड था और उल्टा आ गया तो बोलेंगे कि अभी पॉजिटिव हो गया है। बट इस तरह से करने से तो पूरा बेसिस ही हमारा फाउंडेशन ही हमने पूरी गलत बता दी ना कि कलर्स को भी मत देखो, आप सिर्फ उल्टा और सीधा देखो। अगर उन्हें ऐसा करना होता तो वो सारे कार्ड्स को पॉजिटिव बनाती और बोलती कि अगर तुम्हारे लिए उल्टा आ जाए तो तुम उसको नेगेटिव मान लेना, और सारे कार्ड्स नेगेटिव बना देती कि अगर उल्टा आ जाए तो आप उसको पॉजिटिव मान लेना। इसीलिए हम लोग उसको ना फॉलो करते हैं ना एंडोर्स। बट स्टिल कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कहीं से सुना होता है और वो इस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो हैंगमैन में देखिए उन्होंने उल्टा बनाया, उनको उल्टा बनाना आता था। अगर ये थ्योरी डालनी होती तो वो शुरू से होती। इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है, ये लेटर अभी कुछ टाइम पहले डेवलप हुआ है एंड वी डोंट फॉलो इट। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो प्लीज या किसी और कार्ड से पूछिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट कार्ड पे चलेंगे। दैट हाय खुशबू मैम, मुझे क्वेश्चन था इस पे कि आपकी ऑल। मे आई नो पूजा हु इज स्पीकिंग? पूजा पूजा, आई एम बरखा भारद्वाज। आई एम Oh, नॉट I'm so sorry. I'm very नो sorry. नो 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 I प्रॉब्लम। should have known that actually. Sorry. आई मीन यू वर नॉट देयर इन द इंट्रोडक्टरी क्लास। इट्स ओके। Rather than question, this is more of a guidance, asking for a guidance from your end. जैसे for tarot is something मुझे बस पता था, मैंने कभी experience या फिर I've never read or nothing, just my interest in this. तो reverse का भी बस मुझे सुना था, but मुझे no idea about it anything. ठीक है, but जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ आपका guidance के लिए is that आप इतने obviously आप इतने टैरो में एक्सपर्ट है और आपने खुद अपनी प्रैक्टिस करी है, और आप खुद मतलब आप बोल रहे हो कि हम इंडोर्स नहीं करते, मतलब बेसिकली आपके एक्सपीरियंस में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा है, राइट? सो राइट, आप इसके बेसिस पे भी देयर इज अ सॉलिड बैकग्राउंड की इट्स ऑल राइट, आप जैसे है वैसे पढ़ सकते हो, दिस नो बिग डील टू बी मेड आउट ऑफ रिवर्स कार्ड से, राइट? तो अगर जैसे हम फॉलो करें, अगर आपके प्रैक्टिस एक्सपीरियंस से भी फॉलो कर सकते हैं कि हाँ इट डजंट मेक अ बिग डील। यस सी, आप बहुत सारी चीजें जब प्रैक्टिस करेंगे यू विल अंडरस्टैंड। आप डाल सकते हो अपनी प्रैक्टिस में, लेकिन उसको हम ना ये अभी फाउंडेशन स्टेज पे नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते? ओके। क्योंकि अभी हम पहले फाउंडेशन बेस तो बनाए ना। इस टाइम पे कुछ चीजें ना ओवरवेलमिंग हो जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए भी। तो हम जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हो जाता हम उसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाए। जी जी, फेयर बेसिकली इनफ। अप्रोच रहती है। अदरवाइज ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो अर्लियर क्लासेस में या प्रीवियस प्रैक्टिस कर रहे थे और वो उनके मतलब वो एक था कि हमें रिवर्स कार्ड से आंसर मिलता है तो ठीक है आप फॉलो, अगर आपको मिलता है आप करिए। लेकिन स्टिल मैं यही बोलूंगी कि उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है। आपके जो आपको जवाब मिल रहे हैं आपको अपने माइंड से मिल रहे हैं कि आप मे बी सबकॉन्शियसली कनेक्ट आपका बन गया है। आफ्टर द थ्योरी आपको बताया जाएगा कार्ड्स को एनर्जाइज कैसे किया जाता है, कार्ड से कनेक्शन कैसे बनाया जाता है कि आप जो भी क्वेश्चन कार्ड से कर रहे हो उसका आपको आंसर मिले। लेकिन वो सब चीजों का देखिए फाउंडेशन पहले नॉलेज है। जी आप समझिए कि जब तक आपने कोर्स नहीं ज्वाइन किया था, यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा। तो जब आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है तो आपको एक फीलिंग आती है कि कुछ अच्छा हो सकता है या कुछ बुरा होने वाला है, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो इंट्यूशन का काम वहीं तक हो गया। लेकिन अभी ये जो आप सीख रहे हैं ना, जो थ्योरी आपको मिल रही है वो नॉलेज है जो आपको बताएगी कि एक्चुअल में होने क्या वाला है। जी, ठीक है। अदरवाइज हम बस सोचते रहते हैं कि कुछ होने वाला है, समथिंग मे हैपन गुड और बैड एनीथिंग, बट वो समझ नहीं आता कि क्या। तो ये नॉलेज आपको जो मिलेगी उससे आपकी इंट्यूशन को एक तरह से एक वे मिलेगा एक्सप्रेस होने का। जी समझ? तो इसीलिए वही बात है कि जब तक हम एबीसी में एकदम एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे, हम वर्ड्स पे नहीं आएंगे, जब तक हम वर्ड्स नहीं समझने लगेंगे हम सेंटेंसेस पे नहीं आएंगे। और यही बस इशू हो जाता है कभी कभार कि अगर थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा हुआ होता है ना तो एडवांस क्वेश्चन आते हैं और जो स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नया होता है वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, नहीं आप like, बहुत फेयर लग रहा है आप जो बोल रहे हो। आई रियली इट्स अ प्लेजर एंड आल्सो नाइस दैट आपसे सीखने मिल रहा है। मैं ट्रूली सेइंग दैट आफ्टर थैंक कपल यू ऑफ सो क्लासेस मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है बहुत। थैंक यू सो मच। आई होप बाकी सबके लिए भी वो सेम हो। और अगर कोई क्वेश्चन है देन प्लीज गो अहेड चैताली जी। मैम सॉरी, आज मैं बाहर हूँ तो मैंने कैमरा ऑफ किया है। मेरा क्वेश्चन था, अभी आपने बोला कि रिवर्स पढ़, अभी कभी कभी हम शफल करते हैं तो कभी कुछ हम लोग कार्ड तो चेक नहीं करते, तो कभी रिवर्स आ गया तो फिर उसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए मैं इस बात पे ना हमेशा यही आंसर करती हूँ, जैसे कभी हम पढ़ रहे होते हैं, पेन उठाते हैं, उल्टा हाथ में आ जाता है, सीधा कर लेते हैं। जैसे थोड़ी ओके कि वहीं से तोड़ के लिखना शुरू कर देंगे, या पेंसिल उल्टी साइड से आई तो पहले शार्प करेंगे फिर लिखेंगे, आप उसको टर्न करिए, यूज इट। ओके ओके ओके। जी। एनीवन एल्स? नहीं है, ठीक है। तो हु वांट्स टू स्टार्ट? मैं आई रियली वांट वो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक सबसे कम बार अपना दिया इंटरप्रिटेशन, प्लीज रेज योर हैंड्स। कोई खुद से नहीं हैंड रेज करता, बुलाना ही पड़ता है। ओके लवली जी। यस मैम, हाँ जी। इसमें ब्लैक कलर बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो ये 16 नंबर का कार्ड है, मतलब 7 नंबर, और कंफ्यूजन एंड डाउट्स का कार्ड है ये। और इसमें ब्लैक कलर बहुत ज्यादा है, तो ये कार्ड नेगेटिव कार्ड है। और इसमें एक पिलर है, इसमें जो पर्सन है ये ऐसा लग रहा है कि इस पिलर से नीचे गिर रहे हैं। हम्म, और पर्सन की ग्रीन है मैम, वैसे तो एक रेड भी है, जी और एक ब्राउन भी लग दिख रहा है एक पर्सन के सर पे। जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अर्पिता जी आप बोलिए। So it's a seven number which shows illusion or confusion. हम्म, I see there's a tower and people are falling down from the tower. Maybe it shows some sudden failure uh, or something like that. And there's a fire. वेरी वैलिड पॉइंट अर्पिता जी। Yeah. Since there is a fire, I think the negative situation is multiplying or it is going to go on. I'm not sure about that. And I think it is a crown or something which is going away. Uh, so I think it's loss of power or money or something like that. It's a loss. It's totally a negative card. ट्रू। ओके निष्ठा जी। Ma'am, quite similar. I think
इट्स अ वेरी नेगेटिव कार्ड डेफिनेटली एंड देयर सीम्स टू बी लॉस ऑफ पावर बिकॉज़ ये लोग कहीं एक पेडेस्टल से गिर रहे हैं, क्राउन गिर रहा है, तो यू नो दे लूजिंग पावर अथॉरिटी और ऐसा भी लग रहा है कि मे बी सम डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से देयर इज अ फायर व्हिच इज कमिंग, सो मे बी देयर जो बुरे काम किए उसका उनको जस्टिस मिल रहा है, मे बी समथिंग लाइक दैट, मे बी बिकॉज़ आई सी वन लाइटनिंग फॉलिंग ऑन डार्क, जिससे फायर कॉज हो रहा है एंड उसी की वजह से अथॉरिटीज लोग गिर रहे हैं एक हाई पोजीशन से, हाई जगह से। ठीक, थैंक यू सो मच। सो आई टेक द कार्ड नाउ एंड आई जस्ट सॉ समवन। हाँ, श्रुति पटेल जी, आप नेक्स्ट कार्ड आई विल बी आस्किंग यू। ओके, सो देखिए 16 नंबर का कार्ड है, 6 + 1 = 7। केतु का कार्ड हो गया। अब क्या बताता है? इल्यूजन को बताता है, कंफ्यूजन को। कार्ड की तरफ हम आए तो हम देखेंगे कि टोटली ब्लैक कार्ड है और टू बी ऑनेस्ट ये पूरे डेक का मोस्ट नेगेटिव कार्ड है। अब क्यों है वो समझते हैं। देखिए, एक ऊपर से लाइटनिंग गिरी है टॉवर के ऊपर। अब लाइटनिंग क्या है? एक नेचुरल डिजास्टर है और नेचुरल डिजास्टर पे हम लोगों का कंट्रोल नहीं है। एज अ ह्यूमन हम उसको नहीं रोक सकते। कोई भी जैसे फ्लड भी हुआ, earthquake हुआ, ये चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ये होंगी तो होंगी। तो वो क्यों होती है? समहाउ इसको हम बोलेंगे कि जो भी है अब ये ईश्वर की तरफ से है। आपके साथ जो हो रहा है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो पहली चीज़ ये कंफर्म होगी कि ये इनएविटेबल है। दूसरा, एक क्राउन गिर रहा है ऊपर से देखिए। अब क्राउन किस चीज़ का प्रतीक है? क्राउन किसके पास होता है? जिसके पास स्टेटस होता है, नेम होता है, फेम होता है, एक पोजीशन होती है। वो गिर रहा है। इट मीन्स कि आपका जो भी नुकसान हुआ उसमें आपका सब कुछ चला। आपका स्टेटस गया, आपका नेम फेम गया, आपका व्हाटएवर यू अर्न्ड वो आपने खो दिया है बिल्कुल। अब 2 लोग गिर रहे हैं और वो सिर के बल गिर रहे हैं। आप खुद से सोचिए कि अगर सपोज़ आप कहीं हैं और आपको लगता है कि आई एम इन डेंजर, आपको कहीं से जंप करना पड़ गया, तो आप जंप कैसे करेंगे? आप ऐसे जंप करेंगे कि आप लेग्स फर्स्ट फॉलोगे। अगर आप सिर के बल गिर रहे हो, इट मीन्स कि आपको प्रिपेयर होने का, बचने का, भागने का नहीं मौका मिला। आप सिर के बल गिर गए। जिससे ये हमें पता चलता है कि एक ये सडन इवेंट हुआ है। तो यहाँ पर जो भी डैमेज होगा, जो भी नुकसान होगा, वो सडन होगा। अब सेम चीज़ थी कि डेथ के कार्ड में भी हम बोल रहे थे कि भाई आपके कर्मों का फल है, हम उसे रोक नहीं सकते, जो भी चीज़ है वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वो भी नेगेटिव कार्ड था, ये भी नेगेटिव कार्ड है। तो फिर 2 कार्ड्स बनाने की क्या ज़रूरत थी? क्या डिफरेंस है दोनों कार्ड्स में, उसको समझते हैं। वहाँ पर एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन था, एक प्रोसेस से गुजरे थे हम। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस होता है ना, यहाँ पर जो भी इवेंट है वो सडन है। एक एग्जांपल लेती हूँ, नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल बट स्टिल आप समझ पाएंगे। सपोज फैमिली में Xiaomi M21, please mute yourself. Xiaomi M210, please mute yourself. मैम आई विल हैव टू रिमूव यू, प्लीज आप खुद को म्यूट करिए। जी, तो वहाँ पर आप सपोज फैमिली में या आपके किसी नोन में जो आपके फ्रेंड है या आपसे क्लोज है, उनको किसी को पता चला कि एक बहुत ही ज्यादा कुछ इलनेस हो गई। अब इलनेस या जो भी डिसीज थी वो इस तरह से थी कि उसका प्रोसेस काफी लंबा रहा, वो काफी साल तक, 1 साल तक, 6 महीने तक, 2 साल तक, वो उसमें उन्होंने उस पेन को बर्दाश्त किया, झेला। तो बाय द टाइम जब उनकी डेथ होगी, इंसान प्रिपेयर हो जाता है कि द पर्सन इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू सो मच ऑफ पेन। तो पेनफुल तो वो भी है, लेकिन आप प्रिपेयर हो जाते हैं कि अभी इनको जाना ही चाहिए क्योंकि इतना पेन में ये है और इतनी तकलीफ में है, और हमें या फिर इंसान को पता चल जाता है कि ये होना है, अब इसको कोई टाल नहीं सकता, ये इनएविटेबल है। तो इंसान को प्रिपेयर होने का टाइम बचा। एक केस होता है कि आपको सडनली कॉल आ रहा है कि किसी की एक्सीडेंट में या हार्ट अटैक से एक सडन डेथ हुई है, राइट? तो वो वहाँ पर आप ना प्रिपेयर हो, ना अवेयर हो, और सडनली आपको एक बहुत ही बैड न्यूज़ मिली है। तो सडन इवेंट होगा जिसमें आप अपना बहुत बड़ा एक लॉस हो जाएगा। उस चीज़ को, ये डिफरेंस है ये दोनों कार्ड्स का। डिवोर्स है, अब एक इंसान है वो कई सालों से लड़ रहे हैं, पता है कि मेरे आज साथ हैं, कल नहीं है। अल्टीमेटली 2-3-4 इयर्स में उन्होंने डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स अगेन है तो पेनफुल ही, लेकिन उस प्रोसेस से उन्हें गुजरना पड़ा। और दूसरा कपल है कि बहुत ही हैप्पी कपल है, बहुत अच्छे से साथ में रह रहे हैं, फैमिली को देख रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता कभी होगा। कहीं से कोई ऐसी न्यूज़ मिली कि किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या कुछ भी था और सडनली वो दोनों अलग हो गए। तो वहाँ पर उम्मीद नहीं थी, वहाँ पे एक सडन इवेंट के साथ सब कुछ खराब हो गया, खत्म हो गया। तो ये डिफरेंस आपको दोनों में समझना है। और इतना लॉस होगा कि फाउंडेशन भी आप देखेंगे शेकी हो गया, फाउंडेशन तक आपका हिल जाएगा, स्टेटस भी जाएगा। अब लोगों को अगर आप देखिए, जो 2 लोग गिर रहे हैं, उनके कपड़े आप देखेंगे तो नजर आएगा कि दे आर वेरी गुड कलर्स, ग्रीन है, रेड है, तो एनर्जी है, कनेक्शन है, नेचर से सब कुछ है। लोग बुरे नहीं थे, समय बुरा था। इस जन्म में हो सकता है कोई गलती नहीं की हो, पिछले जन्म का प्रारब्ध हो, लेकिन वो भुगतना पड़ेगा, है उनका प्रारब्ध ही जिसको वो भुगत रहे हैं। राइट? अभी इस पे फिक्स ले लेते हैं हम। पास्ट में अगर ये आता है तो समथिंग रॉन्ग हैपेंड जिसकी वजह से यू लॉस्ट एवरीथिंग, और सडन हुआ जो भी हुआ, और डाउनफॉल आपने देखा मेजर। अब वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, रिलेशनशिप, बिजनेस, एनीथिंग। प्रेजेंट में है तो समथिंग इज हैपनिंग लाइक दिस। अब फ्यूचर में अगर ये आता है तो क्लाइंट आपकी बात मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? इसलिए नहीं मानेगा, आप देखेंगे कि उसको ग्रोथ भी सडन मिली है या अच्छी मिली है। सडन नहीं मिली तो अच्छी ग्रोथ मिली है, और वो एक पीक पर है, टॉवर बना हुआ है, क्राउन है। इसका मतलब जो भी चीज आपने शुरू की ना, वहाँ पे आपको सक्सेस बहुत अच्छी मिली। तभी तो क्राउन आया, टॉवर आया ना। चाहे रिश्ता था, शुरुआत इतनी अच्छी हुई कि आपने एकदम से एक बहुत अच्छा पैशनेट सी प्यारी सी लव स्टोरी बन गई, या बिजनेस किया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपने बनाया और टॉवर खड़ा किया। इट मींस के हमने पहले अर्न किया और उसके बाद कुछ एक एस्टैब्लिशमेंट हमें मिला। तो वो कैसे होगा? जब प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आया मतलब कि समथिंग गुड हैपेंड। तो जब आपकी ग्रोथ का टाइम होता है ना, उस टाइम पे आप बोलो कि आगे आने वाले फ्यूचर में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो इंसान बिलीव नहीं करेगा। सपोज एक बहुत हैप्पी कपल है, रीडिंग के लिए आया, आपने फ्यूचर के लिए कार्ड आया, आप बोलोगे कि आपका सेपरेशन हो जाएगा। दे विल नॉट बिलीव कि वी आर सो मच इन लव, वी आर सो हैप्पी टुगेदर। ये तो बात बिल्कुल नॉनसेंस है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कि उस वक्त सडन है ना, एकदम से होना है, तो वहां पर कोई ख्याल भी नहीं होगा कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है। किसी का बिजनेस है और वो इधर अर्निंग इन लैक्स, वो आपके पास रीडिंग के लिए आया कि मेरा फ्यूचर ऑफ बिजनेस क्या, बोलोगे कि ये तो खत्म हो जाएगा आपका बिजनेस। सोचेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, इतना अर्निंग सो गुड और इतना अच्छा चल रहा है, हर तरफ से प्रॉफिट है, तो ये कैसे हो सकता है? अब क्या हो सकता है? गवर्नमेंट का कोई लॉ चेंज हो जाए, सीलिंग हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, पता नहीं होता, होगा आज है और कल। इस तरह से होना है तो आप कोई प्लानिंग नहीं कर सकते, आप प्रिपेयर नहीं हो सकते। व्हाटएवर विल हैपन सडनली। तो ये एक पॉइंट फ्यूचर एस्पेक्ट में आप टेक है। रिलेशनशिप में अगेन एक हाइट पे जाएगा रिलेशनशिप, सडनली इंस्टेंटली आप उसको लूज कर दोगे, रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। हेल्थ एस्पेक्ट में अगेन अब आपको हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से कुछ बहुत ज्यादा आपको आगे चल के परेशानी उठानी पड़े। अगेन मैंने आपको पहले भी बोला था, अगेन आई विल रिपीट कि डेथ हम लोग प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, वरना आपको करनी है। अगर समझ लीजिए कि कोई कोमा में भी है और आपसे आगे उनके रिलेटिव्स रीडिंग करवाते हैं और पूछते हैं कि फ्यूचर क्या रहेगा, कि क्या ये ठीक हो जाएंगे, और आपके पास डेथ कार्ड या टॉवर कार्ड आ जाता है, तो आपके मन में फर्स्ट थॉट यही आएगा कि भाई मुश्किल ही लग रहा है। तब भी आप यही बोलेंगे, क्योंकि टेरो क्या है? टेरो आपको मतलब लेटेस्ट 6 मंथ्स तक एक एक्यूरेट रीडिंग देता है ना। तो आप आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट 6 मंथ्स तक कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। आप नहीं बोलेंगे कि कुछ भी नेगेटिव यू विल नॉट यूज।
कि बिजनेस में है तो लॉस ऑफ पोजीशन हो सकता है, डिमोशन हो सकता है, आप एक हाइट पे पहुंचे और एकदम से वो आपसे छिन गया। क्यों हुआ? किसकी गलती थी? कुछ नहीं, आपका प्रारब्ध था, जो भी होना था वो इनएविटेबल था, होके रहना था। लॉस बड़ा होगा, सडन होगा, ये इसका कोर है। यस और नो एक्सपेक्ट मी टोटली नेगेटिव कार्ड है, सो नो कार्ड। कोई भी क्वेश्चन प्लीज है तो आस्क। नो क्वेश्चन, ठीक है, तो आगे चलेंगे। जी गौरव जी। Does crown also indicate ego? क्राउन देखिए, ईगो तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ईगो के लिए अगेन हमें एक कलर मिला है और उस कलर का यहाँ पे कोई ऐसा यूज नहीं हो रहा जिससे हमें लगे येलो कलर का क्राउन है। और अथवा ये बताता है जरूर कि आपने एक स्टेटस लाइफ में हासिल कर लिया था, एक हाइट पे आप पहुंच गए थे। जब तक आप किसी टॉप पोजीशन पे नहीं हो आपको क्राउन नहीं मिलेगा ना, तो वो उसकी पोजीशन को दिखाता है कि हाँ दे रीच्ड अ सर्टेन हाइट जहाँ पर उनको बहुत अच्छा ग्रोथ मिला था और वो आगे चले गए। लेकिन ईगो नहीं है। ईगो क्योंकि जो आप ईगो होगी किसमें होगी? जो गिर रहे हैं उनमें होगी। अगर उनको भी आप देखें तो ग्रीन एंड नॉट टू मच ऑफ रेड, ग्रीन एंड गुड लाइक एप्रोप्रिएट रेड पहना हुआ है, तो उससे उनके नेचर के बारे में एज अ पर्सन वो क्या है वो पता चलता है। वहां पे भी हमें ऐसा कोई साइन नहीं मिल रहा जो ईगो को दिखाता है, तो कहीं से कोई क्लू नहीं मिलेगा तो हम वो चीज नहीं आए। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार एंड मैंने अभी किसी से रिक्वेस्ट किया था, वेयर इज शी? या श्रुति पटेल जी प्लीज। या मैम, मुझे इस कार्ड पर से लग रहा है कि जो इंसान है वो न्यूड है, सो वो प्योर और ट्रांसपेरेंट होगा। और वो पानी गिरा रहा है दोनों साइड, मतलब वो देने वाला प्रकृति का इंसान है, मतलब उसको डिवाइन को, मतलब कुदरत को जो भी लिया है वो वापस करने वाली उसकी मेंटालिटी होगी। और स्टार है तो वो भी पॉजिटिव लग रहा है और ओवरऑल सारे कलर्स पॉजिटिव है। सो ये पॉजिटिव है, प्योर सोल काइंड ऑफ, जो उसने लिया है कुदरत से या भगवान से, तो उसको ह्यूमैनिटी को भी वापस देना है, और वो मुझे इस तरीके से लग रहा है। एंड पीछे माउंटेन्स भी है तो स्टेबिलिटी भी दिखाता है। एंड उसने ये करने में बहुत ज्यादा मेहनत करी है वापस देने के लिए, मतलब जो भी उसके मेंटालिटी में है। That's all. ठीक है श्रुति जी, आपने अभी प्रीवियस क्लासेस अटेंड किए हैं, ये आपकी फर्स्ट क्लास है? नहीं, मेरी फर्स्ट क्लास नहीं है, मैंने 3 अटेंड करी थी, बीच में 2 मैंने नहीं करी थी, बट मैंने वीडियो एक का देखा है। यस्टरडे का बाकी है, बिकॉज यहाँ मेरा मतलब नाइट का टाइम होता है जब मुझे वीडियो मिलती है, तो अब मैं आज देखने वाली ओके ठीक है, राइट, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ आपसे इसीलिए आई वाज नॉट श्योर। हूँ। नो नो, हमारा पहले हुआ है। आई मस्ट हैव फॉरगॉट। ठीक है, वीना जी नाम अनम्यूट करिए। मैम 70 नंबर है, मींस 8 नंबर है, स्ट्रगल और सक्सेस को दिखाता है। और येलो कलर है तो पॉजिटिविटी भी है, स्टार है तो नेम फेम को दिखाते हैं। और जो ये पर्सन है वो उसने कुछ नहीं पहना, मतलब उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। और पानी को वो दोनों हाथों से, एक को इधर जमीन पर डाल रही है और एक को पानी में डाल रही है, मतलब इमोशनल बैलेंस है ये अपनी लाइफ में। वीना जी आपके यहाँ से तो वॉइस आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। ओके थैंक यू। जागृति चौहान जी। हाँ मैम, जी कार्ड ये स्टार का देखिए। कार्ड बहुत पॉजिटिव। हाँ, ये कार्ड है ना, जो ये स्टार का कार्ड है और ये बहुत पॉजिटिव है। और जैसे कि मैम ने अभी प्रीवियस कार्ड में बोला था कि वो न्यू है, तो उसको पॉजिटिव आपको शो करता है। वो जो भी उसने चीजें ली है कमाई है, उसने अपनी मेहनत से अर्न किया है। वीना जी आप प्लीज म्यूट करिए एंड Xiaomi M21 प्लीज म्यूट योरसेल्फ। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। जागृति जी आप और कुछ कहना चाहते हैं? या और कुछ कहना है? ठीक है थैंक यू। सो देखिए 17 नंबर का कार्ड है, 7 + 1 = 8। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि स्ट्रगल एंड सक्सेस। अभी फिर हम कार्ड को देख के समझते हैं कि स्ट्रगल चल रही है या सक्सेस मिल गई है। तो कार्ड को क्योंकि पॉजिटिविटी है कार्ड में, सब अच्छे कलर्स हैं, तो मानेंगे कि अभी ये सक्सेस मिल चुकी है आफ्टर स्ट्रगल। पर्सन यहाँ पर जो है सेमी न्यूड है, उनका अपर बॉडी न्यूड दिखाया है। जब पहले एज अ कपल हमने देखा था कि न्यूड थे लवर्स कार्ड में, तो हमने बोला ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पर ये अट्रैक्टिवनेस को दिखाते हैं, द पर्सन इज अट्रैक्टिव। एंड अगेन मैंने आपको बोला था कि जब ब्लॉन्ड हेयर्स होते हैं तो वहाँ पर भी उसको भी हम बोलते हैं कि बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। तो दोनों बातें हो सकती हैं यहाँ पे कि खुद भी वो अट्रैक्टिव है, यहाँ पे एक अट्रैक्टिव स्टेज ऑफ लाइफ में है। दोनों चीजों से आप जिससे भी रिलेट कर पाए करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वो पानी दे रहे हैं वाटर में भी और बंजर जमीन पे भी, तो अनकंडीशनल लव को ये शो करता है। जब आप बंजर जमीन में पानी देते हो तो आपको कोई उम्मीद नहीं होती है कि वहां से आपको कोई फ्रूट्स मिलेंगे या फ्लावर्स मिलेंगे, बट स्टिल वो पर्सन जो है पानी दे रहे हैं। इट मीन्स कि उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि मुझे यहाँ से वापस क्या मिलेगा। तो जब भी किसी भी रिश्ते में एक्सपेक्टेशन होती है ना, तो मतलब वो कंडीशनल है। जब तक कंडीशंस पूरे हो रहे हैं तब तक लव केयर है, और जब कंडीशंस पूरे नहीं हो रही है, जो चीज हम नहीं मान सकते हैं वो हो रही है उस रिश्ते में, तो वो फिर अनकंडीशनल लव नहीं होता। बट यहाँ पर ये अनकंडीशनली नरिश कर रही है, नर्चरिंग कर रही है। और विद जो भी इनके पास लव है और वार्मथ है, उससे आप देखेंगे कि बंजर जमीन में भी इन्होंने फ्लावर्स उगा दिए हैं। अभी एक चीज आपको समझनी है कि बर्ड बना हुआ है। जब भी आप कहीं भी टैरो कार्ड में बर्ड देखेंगे तो बर्ड दिखाता है फ्रीडम। तो यहाँ पर इनके पास फुल फ्रीडम है, जो भी ये करना चाहती है, जो भी एक्शन ये लेना चाहती है, ये फ्रीली ले सकती है। ठीक है, स्टार बना हुआ है और एक बड़ा स्टार है जो खुद इनको दिखाता है, और साथ साथ छोटे छोटे स्टार बने हुए हैं जो अभी क्या दिखाते हैं, नेम एंड फेम। तो एक स्ट्रगल किया हमने, एक प्रोसेस से हम गुजरे और हम उस स्टेज ऑफ लाइफ पे पहुंच गए जहाँ पर हमारे पास नेम एंड फेम भी है, हमें सक्सेस भी मिली है, हमें नर्चरिंग हम दे रहे हैं, लव दे रहे हैं और अनकंडीशनल लव दे रहे हैं। राइट, अब यहाँ पर जो एसेंस है ना वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि अनकंडीशनल लव तो कोई भी कर सकता है, चाहे आप रिच हो या पुअर हो, अनकंडीशनल लव कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो एसेंस है, जो कोर है कार्ड का, वो मटेरियलिज्म नहीं है। हाँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं यहाँ पर तो लव की ही बात हुई है तो हम लव की बात करें। अगर कोई बिजनेस से क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड और ये कार्ड आ जाता है तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, क्योंकि जो पर्सन है उनको सक्सेस मिला है। पीछे माउंटेन बना हुआ है जो कि स्टेबिलिटी को दिखाता है। अब एक पॉइंट हमने पहले टेम्परेंस में बोला था कि अगेन यहाँ पर भी ये वाटर एंड अर्थ में एक पैर है ना, तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस वाला पॉइंट जो था वो यहाँ पर भी वैलिड है। इंसान बहुत हेल्पिंग है नेचर में। अगर पास्ट में आता है तो हम बोलेंगे कि आप बहुत हेल्पिंग थे, आपने सबका ध्यान रखा और आपके नेचर की वजह से आपको मतलब रिसोर्सेज मिले, नेम एंड फेम मिला, सक्सेस मिली, लोगों ने आपको प्यार किया, फॉलो किया। कि जब आप किसी को अनकंडीशनली प्यार करते हैं तो कितने समय तक ऐसा हो सकता है कि कोई आपसे वो ना आपको दे, तो धीरे धीरे इनको फॉलोअर्स मिले, नेम एंड फेम मिला, लव जो इन्होंने दिया वो रेसिप्रोकेट होने का इन द पास्ट। प्रेजेंट में अभी ऐसा हो रहा है और आने वाले फ्यूचर में जो भी सिचुएशन होगी तो आप इस स्टेज पर पहुंचेंगे। लेकिन जब चीज आप देखिए 8 नंबर में ना, एक पॉइंट आप इसको लिख लीजिए, हमेशा रहती है कि स्ट्रगल एंड सक्सेस है। तो पास्ट में था तो बोलेंगे सक्सेस मिली,
प्रेजेंट में है तो हम बोलेंगे कि सक्सेस मिल रही है, बट फ्यूचर में हो सकता है कि उस वक्त वो स्ट्रगल के पीरियड से गुजर रहे हो और आने वाले टाइम में सक्सेस हो। तो वो पॉइंट आपको मिस नहीं करना, उसको रिलेट कैसे करना है सिचुएशन से, ये आपको समझना है। ठीक है, अब रिलेशनशिप में देखिए जो अनकंडीशनल लव दे रहा है और उसकी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो उसका फिर रिश्ता भी अच्छा ही होगा, उसमें कैसे कोई कमी आ सकती है? कमी तो प्रॉब्लम तो तभी आती है जब हमें कुछ चाहिए और ना मिल रहा हो तो। यही तो झगड़ा है ना कि मैं ही प्यार करती हूँ, वो नहीं करता, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, वहां से नहीं मिल रहा, तो जब वो प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, उसको तो सिर्फ देना ही देना है, गिवर है वो, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं। हेल्थ में अगेन आप ओवरकम कर जाओगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो। जनरल कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक ये चीज है कि आज की सिचुएशन ऐसी है कि हर किसी को कोई ना कोई इशू तो है, चाहे वो हेल्थ से मतलब कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो। तो आप बेसिक योगा एंड मेडिटेशन का सॉफ्ट गाइडेंस हम, क्योंकि बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कार्ड तो नहीं बता रहा, लेकिन आप एक ना एस्ट्रोलॉजी में हम लोग वर्ड यूज करते हैं देश काल पात्र, कि जो सिचुएशन जब शास्त्र लिखे गए उस वक्त के माहौल पे सूट करती थी वो आज नहीं करती। आज का माहौल, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, पेरेंटिंग सब बदल गया, तो आज के हिसाब से उसको कैसे अप्लाई करना है। सेम वे हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई हेल्थ तो आजकल किसी की ठीक है ही नहीं, तो एक बेसिक सॉफ्ट गाइडेंस कि आप योगा करें, मेडिटेशन करें, कुछ मेजर नहीं है, थोड़ा बहुत जो है वो इससे मैनेज हो जाएगा। बिजनेस में देखिए सक्सेस स्टोरी है ये, नेम एंड फेम इनके पास सक्सेस है, तो अगर बिजनेस से रिलेटेड कार्ड आता है तो हम बोलेंगे कि डेफिनेटली सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव है। अब येस और नो में अभी तक आपको येस नो एस्पेक्ट समझ में आने लगा होगा कि येस कहते हैं या नो, तो कार्ड पॉजिटिव है तो हम येस कहेंगे। ठीक है, फाइन। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, रिफ्लेक्स कार्ड लेते हैं। नहीं है तो हाँ तो मूल कार्ड। और ज्ञान वर्मा जी आप बोलिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही है ज्ञान जी, ऑल्दो आप अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। फर्स्ट तो ये 18 नंबर का कार्ड है, तो इसका 9 नंबर बनता है। फर्स्ट द मून है, बट मैडम ये प्रॉब्लम इसमें ये है कि मून को येलो कलर से बताया गया है, तो मून का कभी येलो कलर नहीं बताया गया, इसमें कुछ कंफ्यूजन है। देन सेकंड वाटर, वंदना जी प्लीज म्यूट करिए। देन सेकंड में वाटर दिखाया गया, वाटर में से स्कॉर्पियो निकला, इसका मतलब कोई हिडन शत्रु या फिर हिडन कुछ प्रॉब्लम्स है जो इनकी लाइफ में। और फर्स्ट तो डॉग दिखाया गया, फॉक्स दिखाया गया, वो कुछ मून की तरफ देख करके कुछ बचाना चाहे। थैंक यू। अनादि जी आप बोलिए। जी, जो मुझे लग रहा है, मुझे तो ये जो दो पिलर जैसे हैं, ये एक मैग्नेट लग रही है जो पानी में डूबी हुई है बहुत बड़ी। मैग्नेट। मैग्नेट ऐसा यू टाइप में। ओके, और कुछ? स्कॉर्पियो है, पहली बार आया है पानी में। और अगर ये लेफ्ट वाला डॉग है तो वो वेलविशर है, पर राइट वाला डॉग नहीं लग रहा है। सॉरी, नो आइडिया। ओके, नो प्रॉब्लम। गौरव जी आप बताइए। अनम्यूट करिए सर। मैम यहाँ मून है, तो मून इज ऑल अबाउट इमोशंस, योर फीलिंग्स, एंड यहाँ पे 2 पिलर्स हैं, तो ये इसका क्या रिलेवेंस है? वाटर है तो इट्स ऑल अबाउट कॉशियस, इट्स ऑल अबाउट योर सबकॉशियस माइंड। और ये 2 डॉग्स है, जो एक ऑरेंज कलर का एक येलो कलर का, ये मींस दे हैव हीलिंग पावर। एक्चुअली आई एम रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ मैम। मुझे भी समझ में आ रहा, आपको बताइए बाकी मैं खेल दूँ। चलिए ठीक है, कोई बात जी नहीं। मैम। 18 नंबर का कार्ड है देखिए, स्ट्रेंथ एंड करेज ना, 9 नंबर बनता है। तो यहाँ पर जो मून है, मून को देख के हमें लग नहीं रहा कि उसके पास स्ट्रेंथ एंड करेज है, बहुत ही सैड सा मून बना हुआ है। अभी कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि मून मून जैसा नहीं लग रहा, सन जैसा लग रहा है, बना उस तरह से हुआ है, लेकिन जो जैसे क्योंकि वैसे किरणें दिखाई हुई है ना, तो वो बेसिकली चांद की चांदनी दिखाई है, राइट। और सन के फेजेस नहीं होते, फेजेस मून के होते हैं, आप देखेंगे कि उसके अंदर फेजेस बने, तो उससे वो कंफर्म हो जाता है कि मून है। नेक्स्ट आप देखेंगे कुछ कुछ गिर रहा है मून में से, तो उसके लॉसेस को दिखा रहा है। तो 2 चीज़ों से हमें पता चला है कि अभी तक कार्ड में नेगेटिविटी है। पहले तो मून सैड है, उसके बाद लॉसेस है। अब आप नीचे देखेंगे तो एक ब्रिज है जो कि टूटा हुआ है और जैसे पूरा पानी वहाँ से बह रहा है, आप वहाँ से जा नहीं सकते हैं, ठीक है, रास्ता तो खत्म हो चुका है। नीचे एक डॉग है और एक वुल्फ है। डॉग क्या दिखाता है? वेल विशर्स को दिखाता है, और वुल्फ क्या दिखाता है? आपके एनिमीज को दिखाता है। तो यहाँ पर क्या है कि चाहे आपके वेल विशर्स हो, चाहे आपके एनिमीज हो, दोनों से ही आपको धोखा मिलता है। सपोज कोई आपकी हेल्प नहीं करना चाहता, सब आपकी मिजरी को एंजॉय करते हैं और या फिर उसमें अपना फायदा देख रहे हैं। सपोज पेरेंट्स में लड़ाई हो रही है तो बच्चे खुश हैं कि आपस में लड़ते रहते हैं, कोई हमें नहीं देखता, हमें जो अपनी मनमर्जी करनी है हम कर सकते हैं। एल्डरली है घर के, बेड रिडन हो गए हैं, डेथ बेड पे हैं, उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाया जा रहा है प्रॉपर्ली कि ठीक है जाएंगे तो हमें प्रॉपर्टी मिलेगी। तो आपकी मिजरी में ना सिर्फ आपके कॉम्पिटिटर्स या आपके एनिमीज फायदा देख रहे हैं, आपके अपने भी उसमें कोई ना कोई फायदा देख रहे हैं कि हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, आपके दुख को कोई नहीं समझ रहा, जिसकी वजह से अब होगा कि आप बहुत लोनलीनेस हो जाएगी। अब एक स्कॉर्पियो भी है, वो दिखाता है फियर ऑफ बिट्रेयल को, कि कहाँ से धोखा आएगा पता ही नहीं है, मतलब जो मेरे साथ खड़ा है वहां से मुझे धोखा मिलेगा या जो मेरे सामने खड़ा है उससे धोखा मिलेगा। तो इंसान एक फियर में जिएगा। देखिए हमारे जब हम अपने घर में होते हैं तो सबसे ज्यादा सुकून क्या होता है घर का, कि अभी हमें पता है कि वंस वी हैव लॉक्ड द डोर वी आर सेफ। अब हमें कहीं से डरने की जरूरत नहीं है। आप इमेजिन करिए कि अगर वो फियर आ जाए, मतलब वो आपकी सेफ्टी ही चली जाए, अब घर में ही कोई आपको अटैक कर सकता है या घर में ही कोई चोरी कर सकता है, तो वो तो सुकून चला गया ना। हर वक्त आप डरे हुए हो कि कहाँ से कौन धोखा दे दे, ये भी नहीं पता कि कौन दे। तो वो फियर इनके अंदर है। पॉजिटिव बात क्या है वो समझते हैं कि पहली चीज ये है, क्योंकि मून फुल ब्लूम पे है एक तरह से, तो आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है। और इस समय पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन पे रिलाई करना है। आपने ये नहीं सोचना कि ये मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, ये मुझे सही सलाह देगा, ये मेरी वाइफ है, ये तो कभी मेरे बारे में गलत नहीं सोचेगी। मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ, वो हमेशा मेरा अच्छा चाहती है। इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर दिस टाइम पीरियड अपनी इंट्यूशन पे रिलाई करना है और किसी पे रिलाई नहीं करना। एक तो ये गाइडेंस हो जाती है, दूसरा इंट्यूशन बहुत हाई है ये पता चल जाता है। सेकंड चीज ये है कि मून जब सैड है तो जो प्रॉब्लम्स होंगी वो क्या होंगी, मून से रिलेटेड होंगी, राइट। अब हेल्थ में अगर ये कार्ड आएगा तो फीमेल में गायनोकोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं वो मून से रिलेटेड होते हैं। जब किसी का मून खराब होता है तो गायनोकोलॉजिकल हार्मोनल इश्यूज आते हैं, तो वो उस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। और अगर मेल है तो स्लीप प्रॉब्लम, क्योंकि जो भी मेंटल कंडीशंस होते हैं ना, मेंटल कंडीशंस इन द सेंस कि आपको नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन है, किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो वो भी मून रिलेटेड प्रॉब्लम्स है।
इंसोम्निया है, hormone से रिलेटेड है, तो उस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। ये हेल्थ में हम ये चीज मानेंगे, और उसके अलावा क्योंकि फियर में जी रहे हैं और उदासी है, तो उससे रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं वो होंगे, राइट। अब आई थिंक या वी प्रीटी मच कवर्ड इट। अगर पास्ट में ये आता है तो हम बोलेंगे कि आपने कोई ना कोई बिट्रेयल फेस किया, जिसकी वजह से यू फेल्ट वेरी बैड। फेथफुल जो लोग थे उन्होंने आपको डिच किया, जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ से धोखा आ सकता है, वहां से आपको धोखा मिला। एडिक्शंस को भी ये कार्ड दिखा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बोला जो मूड से रिलेटेड इश्यूज है, मेंटल इश्यूज से, जो मतलब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। जब किसी की मेंटल हेल्थ खराब होती है तो कई लोग होते हैं सहारा लेते हैं कि स्मोकिंग का, अल्कोहल का, ड्रग्स का, कि मुझे वहां फोकस नहीं करना पड़े तो मैं ये कर लेता हूँ। तो उसमें एडिक्शन का एक खतरा यहाँ पे बन जाता है। तो पास्ट में इस तरह का कुछ आपने फेस किया है। प्रेजेंट में भी यही है कि आप इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो आपकी गाइडेंस यही रहेगी कि सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करिए। दूसरी ये रहेगी, क्योंकि मून है ना, अब 28 डेज का साइकिल होता है मून का। आप देखेंगे आज पूर्णिमा है, 28 डेज बाद पूर्णिमा आ जाती है ना, तो वो एक फेज, उसमें भी एक फेज चलता है कि आज वो बढ़ रहा है और फिर वो कम हो रहा है। अमावस्या की तरफ जाएगा तो कम होगा, फिर अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाएगा तो बढ़ेगा। तो मून के फेजेस होते हैं यहाँ पर, क्योंकि मून फोकस है तो हम बोलेंगे एक फेज है, ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है। इसीलिए उसको डार्क भी नहीं बनाया गया, कलर जो है ठीक यूज किए गए, क्योंकि वो एक फेज है और वो निकल जाएगा। तो बस आप फेज कैसे निकालना, पेशेंस रखिए, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करिए, मेडिटेशन करिए। माइंड से रिलेटेड चीजों के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, बीमारियों के लिए सबसे अच्छा आपके पास कोई ट्रीटमेंट है तो वो मेडिटेशन है, तो आप वो करिए और यही आपकी गाइडेंस रहेगी। फ्यूचर में है तो वार्निंग दीजिए कि आने वाले समय पे किसी पे ट्रस्ट मत करिएगा। फ्यूचर में हमेशा अगर नेगेटिव कार्ड आए तो बहुत स्ट्रेस देके आप गाइडेंस दीजिए, क्योंकि अगर इंसान आपकी बात सुन लेगा तो हो सकता है जो उसका एक इफेक्ट है ना वो थोड़ा न्यूट्रल हो जाए, अगर वो फॉलो कर जाए गाइडेंस तो। बट एज अ रीडर आपकी ड्यूटी है कि आप अच्छे से उनको स्ट्रेस करके गाइडेंस दें कि फ्यूचर आने वाले टाइम में आपको ये चीजें फॉलो करनी है। हेल्थ एस्पेक्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। रिलेशनशिप में पार्टनर बिट्रे कर सकता है, डिच कर सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। रिलेशनशिप में सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होता कि उसी को धोखा बोले, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती है। मनी वाइज कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई किसी तरह की आपको सिचुएशन दिखा सकता है कि है बट एक्चुअल में वो ना हो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उन सब पे हमें ध्यान देना है। हेल्थ अगेन हो गया हमारा। बिजनेस में आपको कोई भी बिट्रे कर सकता है, आपका पार्टनर हो, आपके एम्प्लॉइज हो, कोलीग्स हो, तो कहीं से भी आपको धोखा आ सकता है। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन पे भरोसा करिए, पेशेंस रखिए। समय खराब है लेकिन बीत जाएगा। यस और नो में ये नो कार्ड होगा, क्योंकि कार्ड टोटली नेगेटिव है। ठीक है, बस ये होप यही है, क्योंकि इसमें फेज है जो कि एक शॉर्ट फेज होता है और चला जाता है। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, जागृति जी, आपका हैंड रेज है। मैम इसमें दो पिलर दिख रहे हैं, जी, ब्रिज वो के तो वो हाँ, हाँ, तो इनका क्या मतलब है मैम? दोनों बेसिकली का ये भी रास्ता टावर नहीं की है तरह कोई है क्या? उस वक्त। नहीं नहीं, टॉवर तो बेसिकली टॉवर अलग चीज होती है, रहने के लिए होगा ना, कि देवर इन द टॉवर। यहाँ पर एक कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। ब्रिज था वो टूट गया है, पानी आगे आया हुआ है। अब आपके पास उस वक्त आपकी कंडीशन ऐसी है कि इंसान को लग रहा है मैं इससे कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा, मैं फंस गया। जी अभिषेक जी। मैम एक माउंटेन से एक वो रास्ता आ रहा है और वो स्कॉर्पियो जहाँ है वहां तक आ रहा है, तो इसका क्या रेलेवेंस है? वो देखिए बेसिकली एक रोड थी जिसके ऊपर अभी पानी आ गया है, तो वो एक उसका पार्ट नजर आ रहा है। यहाँ वो दिखाने के लिए कि यहाँ पर एक रोड थी जो अब रास्ता नहीं रहा है। मैं बोला ना कि अब रोड नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जाने का। ब्रिज भी टूट गया और रोड के ऊपर भी पानी आ गया, तो वो जस्ट शो करने के लिए यहाँ पे रास्ता था जो अब उसको आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, पर यहाँ माउंटेन है तो माउंटेन जहाँ आते हैं हम बोलते हैं स्टेबिलिटी है, तो इसमें माउंटेन नहीं है अभिषेक जी, ध्यान से देखिए, पानी ही है वो। अच्छा जी ठीक, हाँ, ओके ठीक है। जी। चिताली जी। मैम ये डॉग ऑरेंज कलर का है और नॉर्मली तो डॉग लॉयल होते हैं, तो इसमें ऑरेंज कलर का इसीलिए आपने जैसे कहा कि अपने भी डिच कर सकते हैं या विश्वास नहीं रखना है, तो उसकी वजह से है कि क्या कलर की वजह नहीं, से? कलर तो देखा जाए तो वुल्फ जैसे येलो दिखाया हुआ है, तो वुल्फ अगर येलो है तो हम उसको यहाँ पे पॉजिटिव नहीं मान सकते। बेसिकली अगर मतलब हमेशा हर कलर का मीनिंग नहीं हो सकता, क्योंकि कार्ड बनाया है कोई, उसमें पिक्चर बनाई है, उसमें कलर डालना ही पड़ेगा। हाँ, अगर अजीब सा कुछ उसको कर दें तो हम सोचेंगे कि क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग कुछ अलग होगा इसीलिए ऐसा कलर डाला है। पर यहाँ पर ऐसे कोई मीनिंग नहीं है। बट हाँ, क्योंकि लॉसेस दिखा रहे हैं, मून सैड है और इस तरह से दोनों अटैकिंग पोजीशन में लग रहे हैं, इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पर आपको कहीं से भी बिट्रेयल मिल सकती है, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऐसे सपोर्ट में नहीं दिखाया हुआ है, उसके साथ ही दिखाया हुआ है मिलके। ओके ओके थैंक यू। जी ओके। अभिषेक जी आपका हैंड रेज्ड है, कोई क्वेश्चन रह गया? नहीं, ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। एंड नमोनी दास जी। अनम्यूट करिए प्लीज। या मैम जी दिस इज सन कार्ड। ये नंबर 10 कार्ड है, तो ये 10 नंबर्स कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग को शो करती है। इसमें एक सन दिखाया गया है, ये सन न्यू बिगिनिंग एंड डिवाइन ब्लेसिंग को शो कर रही है। यहाँ पे घोड़े पे एक बच्चा है जो दोनों हाथ फैलाए, घोड़े में दोनों लेग्स भी उसका वो क्या फैला के रखा है, और घोड़े में बैठ के कहीं जाने की, जैसे कहीं पे जाने की तैयारी हो रही है ऐसा लग रहा है। लेकिन वो बच्चा बैलेंस नहीं है, घोड़े में बैलेंस नहीं है। घोड़े पे तो ऐसा नहीं बैठा जाता ना, बैलेंस नहीं है उसमें। वो अगर उसने बैलेंस नहीं किया तो वो घोड़े से गिर सकती है ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे एक रेड कलर का चादर दिखाया गया है, जो कि वो बच्चा बहुत ही पैशनेट लग रहा है, क्योंकि वो उसे शायद कुछ सक्सेस या कुछ मिला है जिससे वो बहुत ही पैशनेट है और कहीं जाने के लिए वो रेडी हो रहे हैं, लेकिन वो बैलेंस नहीं है। और ऐसा लगता है वो बच्चा इमेच्योर भी है। उसके पीछे एक वॉल दिख रही है, वो वॉल ऐसा लग रहा है उसने अपने सराउंडिंग एक वो वॉल सराउंडिंग, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मैम। एंड इसमें 4 ब्लूमिंग फ्लावर्स भी है, सनफ्लावर। तो एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी डिनोट्स कर रही है, एंड ग्रीनरी है तो ग्रोथ डिनोट कर रही है। दैट्स इट मैम। ओके, थैंक यू सो मच। अमृता पाटिल जी, अनम्यूट करिए प्लीज। मैम सन कार्ड में सन जो दिखाया है वो बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा है, सो इट्स अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक कार्ड। और उसमें फ्लरिश ऐसे दिखाई दे रहे हैं, काफी सारे फ्लावर्स है, जो बच्चा है वो भी बहुत खुश है जो हॉर्स पे राइड कर रहे हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन द कार्ड। एंड पीछे भी जो फ्लावर्स है वो पूरे अच्छे से ग्रो हो चुके हैं, सो इट शोज हैप्पीनेस, फ्लरिशिंग, जो भी है पॉजिटिविटी, एंड वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड।
अभिषेक जी आप बताइए। मैम ये कार्ड का नंबर है 10। इट मींस कि कुछ एक फेज कंप्लीट हो गया है एंड ये जो छोटा बच्चा ये शो कर रहा है कि समथिंग इज लाइक कुछ नया चीज स्टार्ट होने वाला है। सेकंड है कि ये सन है जो कि अपना मतलब फुल एक हैप्पीली फेस बना हुआ है, तो इट मींस कि ये भी एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है और अबेंडेंस शो कर रहा है, मतलब ये सन का हैप्पी फेस। प्लस ये फ्लावर्स हैं, इट मींस कि जो जो इसने पास्ट में कुछ ये जो इसका फेस गया, ये फ्रूटफुल गया, जो पास्ट में कुछ काम किए होंगे वो अब रिजल्ट दे रहे हैं। प्लस इसका ये जो रेड कलर दिखा रहा है इसमें चद्दर सी, ये है कि ही इज वेरी पैशनेट एंड ही इज वेरी एनर्जेटिक जो बच्चा है। और बच्चा भी हैप्पीली सिटिंग ऑन हॉर्स, हॉर्स भी ग्रूम्ड, मतलब ऐसे लग रहा है कि अच्छे उसमें, तो इट मींस कि कुछ ट्रैवल का भी शो हो रहा है, मतलब ही इज वेरी नाइस, हाँ ट्रैवल वाला पॉइंट इज वेरी वैलिड। कि ही इज गोइंग थ्रू अ नाइस फेस, अच्छा अच्छे ट्रैवल, मतलब उससे जा रहा है कहीं ट्रैवल या ट्रैवलिंग भी हो सकता है। और ठीक है मैम, बाकी और ये बहुत प्योर सोल, जैसे ही वो न्यूड है एक बैठे तो मींस कि बच्चे तो वैसे ही ट्रांसपेरेंट इनोसेंट होते हैं, प्योर होते हैं, राइट। ठीक है, तो देखिए सन का कार्ड है और 19 नंबर का कार्ड है। 9 + 1 = 10, देन अगेन इट्स 1। तो पहले तो कंप्लीशन न्यू बिगिनिंग को दिखाएगा, कंप्लीशन को हटाते हैं, अभी न्यू बिगिनिंग देखते हैं। इधर क्या दिखाया जा रहा है कि एक नई शुरुआत हुई और उस नई शुरुआत में आपको बहुत ही अर्ली स्टेज पे सक्सेस मिली। ठीक है, क्यों हम बोल रहे हैं अर्ली स्टेज पे सक्सेस मिल गई? या तो अर्ली एज पे मिली है या अर्ली स्टेज पे मिली है कि भाई सपोज एक छोटी सी उम्र में किसी ने काम शुरू किया और वो सक्सेसफुल हो गया, या फिर किसी ने आज काम शुरू किया और एक्सपेक्टेड था कि भाई कुछ साल लगेंगे सेटल होने में, लेकिन विदिन फ्यू मंथ्स बिजनेस एकदम सेटल हो गया और नॉट जस्ट सेटल हो गया, अच्छा प्रॉफिट देने लगा। तो एक अर्ली या तो स्टेज या अर्ली एज पे सक्सेस मिली है। क्यों? क्योंकि बच्चे को दिखाना है। बच्चा क्या है, छोटी मतलब उसकी उम्र है, कम एज है और उसी उसमें उसको कम स्पैन में एक सक्सेस मिली, वो हॉर्स राइड कर रहा है। राइडिंग ऑफ हॉर्स क्या है कि वो अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहा है। अब पीछे जो सन को दिखाया, सन का गार्ड है, सन बहुत हैप्पी है, अच्छे से खिला हुआ सन है और काफी उसकी जो रेज है वो अच्छी आ रही है। इट मींस कि अच्छी सक्सेस मिली है, ऐसे छोटी मोटी सक्सेस नहीं की। सन नेम और फेम को भी बताता है, तो वो भी मिला है साथ में। पीछे अब फ्लावर्स बने हुए हैं 4, उसको ये भी हम कह सकते हैं कि जो भी उसने काम किया बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं बोल सकते, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि अर्ली सक्सेस है। तो जब अर्ली सक्सेस मिल गई तो अभी कितना ही हार्डवर्क किया होगा, है ना? तो यहाँ पर वो चारों चीजें जो हमारे माइनर सूट्स बताते हैं वो क्या है कि रिलेशन, मटेरियलिज्म, राइट एक्शन एंड राइट थॉट्स, वो चारों चीजें उनकी बहुत सही जा रही थी। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है? कार्ड में तो बहुत पॉजिटिविटी है, भाई हमने कुछ शुरू किया और बिजनेस एस्पेक्ट है इस कार्ड का बहुत अच्छा और वो शुरू करते हैं, हमें सक्सेस मिल गई। क्योंकि ये ना अभी इनिशियल सक्सेस मिली है, ये अभी अल्टीमेट सक्सेस नहीं है। तो अब इनिशियल सक्सेस को फाइनल सक्सेस बनाने के लिए जो करना है वो ही इस कार्ड की वार्निंग है। अदरवाइज कार्ड इज वेरी पॉजिटिव। आप देखेंगे जो बच्चा बैठा हुआ है हॉर्स के ऊपर, बहुत ध्यान से नहीं बैठा हुआ। अगर इसी तरह से चले तो गिर सकता है। मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़नी है, ऐसे नहीं कि भाई आज हमने सोचा था कि हम तो इस महीने पूरे मंथ में वेट लॉस जर्नी है 2 kg वेट रिड्यूस करेंगे, मंथ एंड में पता चला हमने तो 5 kg कर लिया, वी आर सो हैप्पी कि अब हम चीज सैंडविच छोले भटूरे सब खा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल हुए और आपकी सक्सेस आपसे छूटी, इस चीज को ये दिखा रहा है। तो आपको ठीक है 1 चीट डे इज फाइन, बट आपको उस मेहनत को, उस डेडिकेशन को कंटिन्यू करना, रिस्पॉन्सिबल नहीं होना। सेकंडली ये एक ऑरेंज कलर का आप देखेंगे कपड़ा ऐसे लहरा रहा है, तो आपको वो सक्सेस मिलने के बाद आपके अंदर ईगो आ सकती है, वो नहीं आने देगी। ये 2 चीजों का अगर आप ख्याल रख लेंगे, ये वार्निंग्स को आप लेकर बिल्कुल इसके ऊपर गौर करेंगे और ये नहीं होने देंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ईगो नहीं आने देंगे, तो ये इनिशियल सक्सेस आपकी फाइनल सक्सेस में बदल जाएगी। नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, वापस से वहां पर स्क्वायर टू 01 बोलते हैं ना, वो हो सकता है। बस ये 2 चीजों का आपने ध्यान रखना है। अभी पास में अगर ये बेसिकली बच्चा है ना, तो चाइल्ड बर्थ को भी दिखाता है क्योंकि बच्चा बना हुआ है। दूसरी चीज ये कि क्योंकि इंडिया में चाइल्ड बर्थ इज फॉलोड बाय मैरिज, तो मैरिज का एस्पेक्ट भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो आ रहा है थ्रू द चाइल्ड। अभी पास्ट में अगर ये कार्ड आता है तो आप बोलेंगे कि आपको बहुत यंग एज पे या स्टेज पे विक्ट्री मिली थी। अब उन्होंने पास्ट में उसको मेंटेन किया या नहीं किया, तो मैं ये बात नहीं, उनके क्या एक्शंस रहे, वो आया नहीं आया, रिस्पॉन्सिबल हुए या नहीं हुए, लेकिन हाँ सक्सेस मिली थी और चीजें बहुत परफेक्ट थी। प्रेजेंट में है तो अभी आपको वो सक्सेस मिली है, अब यहाँ पे गाइडेंस देने का टाइम है। फ्यूचर में है तो ये सब आपको मिलेगा विद द गाइडेंस की, जब मिलेगा तब ऐसे मत करना, ये चीज आपको साथ में बोलिए। रिलेशनशिप में बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप है, आप बहुत मतलब जल्दी से रिश्ते ने एकदम से स्पीड पकड़ी, आपका बहुत एकदम से लव एट फर्स्ट साइट हो गया, रिलेशनशिप भी शुरू हो गया, आप उसमें खुश भी हो, सब कुछ बहुत अच्छा। रिश्ते में ईगो मत आने देना और ईगो लाके उसको खराब मत करना, यार ऐसा मत करना कि अब तो हो गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाऊँ, ठीक है ना? पहले तो मैं दिन में जैसे 2500 मैसेजेस कर रहा था, अभी मैं 5 भी नहीं करूँ, तो वो वाला सिचुएशन नहीं लेके आना, नहीं तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे मैं देख रही हूँ फेसेस है कि रिलेट भी कर रहे हैं। अभी हेल्थ में आएंगे तो अगेन हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कोई न्यू मेडिकेशन शुरू किया है तो वो ये फटाफट से असर आ जाएगा, एकदम से आपने कोई नया ट्रीटमेंट शुरू किया और आपको लगेगा कि मैं तो ठीक होने लग गई, तो मुझे बेटर फील होने लग गया, या फिर आपने कोई नया हेल्थ रिजीम शुरू किया और आपको लगा कि ये तो वर्क कर रहा है और मैं सिर्फ ये चेंजेस करने से ही मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो भी एक एस्पेक्ट है। पॉजिटिव कार्ड है सिर्फ ये बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखिए, ईगो बताने दीजिए। हेल्थ में तो ईगो का कोई कंसर्न है नहीं, तो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखना जरूरी है, सक्सेस मिलेगी। अगर प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगी और अदरवाइज भी अगर हेल्थ जो है उससे बेटर होगी, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो। बिजनेस का तो देखिए कार्ड ही है, कार्ड बात ही इस बारे में कर रहा है कि आपने कुछ नया शुरू किया मटेरियलिस्टिक, जिसमें आपको सक्सेस मिली है बहुत अच्छी, तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कार्ड है विद गाइडेंस कि भाई इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अदरवाइज कोई बिजनेस शुरू करे और उसको करते ही सक्सेस मिल जाए तो उससे अच्छी बात क्या है ना। आज आप टेरो रीडिंग सीख रहे हैं, पता चला 3 महीने बाद कोई एकदम स्टार बन गया टेरो का, तो उससे अच्छी बात क्या है? तो करना क्या है कि ईगो नहीं आने देनी कि देखो मैंने तो इतना अचीव कर लिया, डाउनफॉल आ जाएगा। दूसरा करना रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें आपको फिर चीजों को हैंडल करना, राइट। वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, यस और नो एस्पेक्ट में ये कार्ड। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। नहीं है, ठीक है, तो टाइम हो गया है। अभी हमारे 2 कार्ड्स बच गए हैं, द जजमेंट एंड द वर्ल्ड कार्ड। 2 कार्ड्स तो पूरे नहीं हो पाएंगे, तो आप बाकी के जो 20 कार्ड्स हमने किए हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। मंडे को मैं पहले ये 2 कार्ड्स ले लूंगी, इनको टेस्ट में इंक्लूड नहीं करूंगी, बाकी के जो 20 है उसमें से आपका टेस्ट हो जाएगा ये कवर करने के बाद। ठीक है, अच्छे से पढ़ के आइएगा। आपसे कोई भी ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं पूछूंगी जो आपको लगे कि ये हम कैसे हैंडल करेंगे, या ये तो क्लाइंट अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे। अभी क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप जनरल इंटरप्रिटेशन और जो 7 एस्पेक्ट्स है उसमें से आंसर दे पाए। ठीक है जी, और वंदना जी। मैम जो ये आप टेस्ट लेंगे ये मतलब verbally मतलब ऐसे प्रैक्टिकली लेंगे ना आपको, मतलब आप टेरो जब प्रैक्टिस करोगे तो क्लाइंट के साथ वर्बली करेंगे ना, वो थोड़ी ना हमें लिख लिख के बताना है, तो उसी के हिसाब से प्रिपरेशन भी होगा। बेसिकली आई कम टू यू एज अ क्लाइंट, आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस और आप सिर्फ जो थ्योरी है उसमें से आप मुझे आंसर निकाल के मेरे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ठीक है, ओके थैंक यू। ओके, हाँ जी निष्ठा जी।
मैम यही पूछना था कि कैसे क्वेश्चन पूछोगे आप, क्योंकि अभी इतने सारे कार्ड्स हैं, मतलब आप सबका पूछोगे तो पता नहीं क्या समझ में आएगा। अभी हमारे 2 कार्ड हो ही नहीं पाए, तो अब तो बस 20 ही है। और देखिए मेजर में टाइम लगता है, माइनर सूट जल्दी हो जाता है। तो जैसे 2 माइनर सूट्स होंगे, फिर से होगा तो फिर तो और ज्यादा कार्ड्स हो जाएंगे। और लास्ट प्रैक्टिकल बिफोर गोइंग तो कुछ मैम तो 78 कार्ड्स होंगे। तो ड्यूटी यही है कि साथ के साथ आप करते जाइए। यूज दिस वीकेंड नो, अच्छे व्हाट से। आई मेंट वाज कि जैसे पास्ट प्रेजेंट रिलेशन जो 7 एस्पेक्ट्स है उस पे आप क्वेश्चन पूछोगे, राइट? कि इस कार्ड में अब क्या होगा, ऐसे मतलब कैसे आप पूछोगे क्वेश्चन? मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड। ओके, आई शेयर वन क्वेश्चन कि सपोज आपके पास क्लाइंट आए हैं और उन्होंने बोला कि आई एम लाइक अबाउट टू गेट मैरिड, हाउ माय मैरिड लाइफ विल बी। तो आप आंसर देंगे। कार्ड डालेंगे कोई? हाँ, और शफलिंग एंड फैनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। शफल करेंगे, फैनिंग करेंगे, फिर एक कार्ड पुल करेंगे और जो भी कार्ड आएगा रैंडमली उससे आंसर करेंगे। और मैं मेक श्योर करती हूँ कैमरा से, क्योंकि प्रीवियसली कुछ पास में से स्टूडेंट्स हैं जो 4 कार्ड्स अच्छे से रट के आ जाते हैं और बस वही निकाल देते हैं कि ये आया है। मेक श्योर कि आप ऑनेस्टली कार्ड पुल करें, तो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट देयर इज नो जजमेंट, बस आपको भी टेस्ट मिलेगा ना। अभी तक तो थ्योरी है, पर ये थ्योरी थोड़ी ना, हमें कोई बुक थोड़ी लिखनी है या हमें एग्जाम थोड़ी देना है, हमें तो टाइम डीलिंग करनी है ना। तो उसकी भी प्रैक्टिस साथ-साथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? जी जागृति जी। मैम मैं पूछी थी सिर्फ 20 कार्ड से शफल करना है ना, वो सारे हाँ, कार्ड 20 नहीं, अभी बस 20। जो कार्ड होता जाएगा वो ऐड करते जाइए। मैम एक क्वेश्चन मैंने पूछना था। जी बोलिए। मैम मैंने ना थोड़ा टाइम पहले कार्ड मंगवाए थे, तो ये मेरे कार्ड मतलब क्लासिक टैरो के नाम से हैं। जो आपने जी। लिख के भेजा था वो नहीं है, तो मैं तो इसी से प्रैक्टिस करूंगी। मैम आपको शो हो रहे हैं मेरे कार्ड? हाँ, आप एक बार थोड़ा आगे करके दिखाइए। देखिए अगर उसका बॉर्डर कैसा भी है वो मैटर नहीं करता, जो अंदर के कलर्स है वो मैच करने चाहिए। जैसे आपके मैम अभी कलर मोस्टली मैच आप करते हैं। देखिए, आप इससे रिलेट कर सकते हैं आप अपने कार्ड को, अगर कर यस सकते मैम, हैं। यस यस, हाँ, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है मैम। कलर्स बॉर्डर है उसका ब्लैक। अब कलर्स डिफरेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाता है। होता क्या है कि वो होता है व्हाइट, उसमें दिया होता है पर्पल, तो फिर आप सोचोगे कि भाई मैंने तो पर्पल का मीनिंग ही नहीं किया। यस मैम। और समटाइम्स रेड को सॉरी ग्रीन को ब्लू दिखाया होता है। अब हम बोल रहे हैं कि ग्रीन है तो कनेक्शन टू डिवाइन है, ब्लू का मतलब कामनेस है। अब आप तो सोचोगे कि ये काम है, लेकिन आंसर में आना था कनेक्शन टू डिवाइन, तो वहाँ इशू आ जाता है। बाकी कोई भी कार्ड हो कोई प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो ठीक है, फिर प्रैक्टिस वेल। और हाय हाँ जी, सॉरी हाय। हाय पूजा, ये थोड़ा इनकन्वीनियंस है बिकॉज़ मेरे कार्ड्स अभी तक नहीं आए हैं, सो आई एम यूजिंग माय फोन टू अंडरस्टैंड द कार्ड्स। प्रॉब्लम, यू But- यूज योर फोन, आई विल पुल द कार्ड फॉर यू एंड यू विल आंसर। ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। एनी अदर? ओके, एनीथिंग एल्स? थैंक चलिए यू। ठीक है, प्रैक्टिस वेल देन, टेक केयर। ओके, गुड नाइट।